क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं इस बिल्डिंग के अंदर बहरीन का 6000 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास छिपा है। आज हम बहरीन नेशनल म्यूजियम में पुरानी सभ्यताओं की कीमती चीज़ों और ऐसी कहानियों को जानने जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे एक ह्यूमन स्केलेटन है, और भी आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड में भी बहुत सारे स्केलेटन लगाए हुए हैं इन्होंने। इनके पार्ट हैं जो सेपरेट हैं, देख सकते हैं। और ये एक पूरा स्केलेटन है जो कि सोते हुए इंसान का है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बहरीन के नेशनल म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने, और आज हम आपको बहरीन की हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अभी हम पहुंचते हैं बहरीन नेशनल म्यूज़ियम की साइड। अभी हम रोड के इस पार हैं, हमें उस पार जाना है रोड को क्रॉस करके। तो ये रहा बहरीन का नेशनल म्यूज़ियम, रोड के उस पार है। तो अभी हमें इस हाईवे को क्रॉस करके जाना है। तो अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे सिग्नल है, तो हम उसके थ्रू रोड को क्रॉस करते हैं। और ये देखिए कितने सारे डेट्स ही डेट्स हैं यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको। अभी खजूर का सीज़न आ गया है, तो आपको देखिए ये लाल वाले खजूर हो चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बहरीन नेशनल म्यूज़ियम। तो अभी मैं इसके बाहर खड़ा हूं, अभी हम लोग चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो यहाँ की एंट्री फ़ीस है 1 दिनार 100 फिल्स, जो कि इंडिया के करंट टाइम में 270 रुपये हुए। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, और ये बाहर से कुछ इसका इंट्रेंस इस तरीके से दिखता है, जो कि डिप्लोमेटिक एरिया के अपोजिट साइड है। तो अभी हम लोग चलते हैं, रोड को क्रॉस कर लिया। ये कुछ स्टैचू बनाए हुए हैं इन लोगों ने स्टोन से, और ये यहाँ से इसका एंट्री गेट है और दूसरी साइड से एग्ज़िट। तो अभी हम लोग इंटर करते हैं इस गेट से, और ये कुछ इधर से जाने का रास्ता है। और यहाँ पे लिखा है कार पार्किंग विजिटर एंट्रेंस, तो हमें सीधे जाने का है। यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बहरीन नेशनल म्यूज़ियम है, थिएटर है, कल्चर हॉल है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ में ही हैं। तो पीछे साइड में इसके है थिएटर और ये है म्यूज़ियम जहाँ पे भी हम जा रहे हैं। और जस्ट इसके अपोजिट साइड राइट साइड में जो बनाया हुआ है वो है कल्चर हॉल। तो अभी हम लोग चलते हैं बहरीन नेशनल म्यूज़ियम के अंदर। आप देख सकते हैं कितने सारे डेट्स ही डेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। कहीं पे ग्रीन है तो कहीं पे येलो तो कहीं पर रेड। और ये बहरीन नेशनल म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। हमारा स्वागत किया जा रहा है बड़े बड़े गमलों से, इतने बड़े बड़े गमले लगाए हुए हैं। तो ओके, हमको यहाँ से सीधे जाना है बहरीन नेशनल म्यूज़ियम के अंदर इंटर होने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है बहरीन नेशनल थिएटर। तो चलिए म्यूज़ियम के अंदर इंटर करते हैं। और ये कुछ लकड़ी का सांप बनाया हुआ जैसा है, और इधर साइड में कुछ स्टोन के स्टैचू हैं, और 2 साथ में रियल स्टैचू भी बनाए हुए हैं। और यहाँ से हम चलिए अब करते हैं इंटर, और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं बहरीन नेशनल म्यूज़ियम। और ये है इसका एंट्रेंस। लेट्स गो इनसाइड। 15 दिसंबर 1988। वाह, कितना पुराना म्यूज़ियम है ये। और ये जो मैंने टिकट लिए 1 दिनार 100 फिल्स यानी इंडिया के 270 रुपये। और ये हैं बहरीन के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने अपनी म्यूजियम में एक और ख़ास चीज़ बनाई हुई है, जो कि बहरीन का मैप पूरे फ्लोर में प्रिंटेड है। आई डोंट नो कैसे इन्होंने बनाया है, क्या टेक्निक यूज़ की है इन्होंने। पूरा आपको बहरीन का मैप देखने के लिए मिलेगा, वो भी फ्लोर में, और उस फ्लोर पे हम चल रहे हैं। सच में ये भी एक नई अलग पहचान बनाता है इस म्यूज़ियम का। मैंने आज से पहले कहीं पर भी किसी पिक्चर में ऐसा नहीं देखा था। ये इनका एयरबेस है बहरीन का, और ये आगे बहरीन बे, और ये आगे मनामा, और ये हम आ गए हैं कोरल बे की साइड में, और ये है बहरीन नेशनल म्यूज़ियम। और ये आगे जाएंगे तो मोरक का एरिया आ जाएगा। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर। ये देखिए बहरीन नेशनल म्यूज़ियम, कोरल बे, और ये है हुरा। तो चलिए अब हम जाते हैं बहरीन म्यूज़ियम के अंदर, और अंदर में क्या है मैं आपके लिए दिखाता हूँ। द हॉल ऑफ दिलमन ग्रेब। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्केलेटन रखे हुए हैं पॉट में, जो कि काफ़ी पुराने पॉट हैं, हाथ से बनाए हुए हैं। पता नहीं इन पॉट के अंदर इनको दफनाया गया था, या फिर ये इसके अंदर बैठे बैठे सो गए थे। काफ़ी पुराने पॉट्स हैं, तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्केलेटन भी आप देख सकते हैं कितने पुराने हैं। के अंदर भी स्केलेटन रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से नहीं दिख रहा है। और देखिए छोटे छोटे पॉट्स बाउल टाइप में बनाए हुए हैं। अरबिक लैंग्वेज में एक साइड में लिखा हुआ है, और दूसरी साइड में लिखा हुआ है अंग्रेजी में। तो हम इंग्लिश को रीड करके हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ लगाया हुआ नेकलेस है, और भी कुछ सारी चीज़ें रखे हुए इनके पॉट्स एंड ज्वेलरीज है, नेकलेस। और ये कुछ और भी पॉट्स हैं, और इन पॉट्स के अंदर भी देखिए स्केलेटन है, काफ़ी पुराने स्केलेटन हो चुके हैं। और ये देखिए और बहुत सारे स्केलेटन हैं यहाँ पर, आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप रीड कर सकते हैं। जो इस मैप में बनाए हुए हैं पार्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन और पार्ट्स पड़े हुए हैं।
और इनके टूटे फूटे बर्तनों के भी पार्ट्स हैं जो कि इनको मिले होंगे, तो इन्होंने ये यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इनकी, 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है। ये इनके स्टोन के रिंग्स हैं, नेकलेस हैं, वाओ। और इनके कंटेनर हैं ये। काफ़ी पुराने, इतने ज़्यादा पुराने मेरे को देखने को मिले। मैंने पहली बार म्यूज़ियम में आया हूँ और इतनी सारी पुरानी पुरानी हिस्ट्री की चीज़ देखने के लिए मिल रही हैं जो हमने कभी पढ़ा करते थे, और आज मैं सच में ये देखने का मौका मिला है तो देख रहा हूँ। और यहाँ पर भी कुछ स्केलेटन है। तो जो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली ये शेप पत्थर का है, ये पूरा का पूरा ये पार्ट उठा कर के ला के इस म्यूज़ियम में रखा गया है। कितना टेक्निकली इन्होंने, एक और स्केलेटन है इसके अंदर, और ये जो पार्ट है पूरा का पूरा पार्ट ये काट के उस जगह से उठा के लाए हैं और यहाँ पर इस म्यूज़ियम में रखा गया है, कवर करके चारों साइड से ग्लास से। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने अच्छे तरीके से इस पार्ट को निकाल के ला के और इन्होंने यहाँ पर इसको फिक्स किया गया है। यहाँ पर भी 2 स्केलेटन है, सारे के सारे ऑलमोस्ट स्केलेटन जो देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर वो ज़्यादातर सो ही रहे हैं। एक ये भी है, अब इन्हें दफनाया तो नहीं किया, दफनाएंगे तो सीधे पैर होते हैं, बट ये पैर टेढ़े हैं, जैसे कि ठंड से ठुठुर के मर गए हों। तो ये वो लोग हैं, काफ़ी पुराने इनके स्केलेटन हैं ये। और ये जैसे कि हम डॉक्टर की क्लास में आ गए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्केलेटन डिफरेंट टाइप्स के देखने के लिए मिलेंगे। सारे, और ये देखिए पूरा स्केलेटन है, ये भी सोते हुए ही है। ये आदमी का ही स्केलेटन है, बच्चे का नहीं है। और इसके बारे में पूरा बताइए। इतने करीब से मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतना डरावना है। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा इतना करीब से स्केलेटन को। तो आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पार्ट कट करके लेकर आए इन्होंने, ग्लास के बीच में रखा गया है, कवर किए गए चारों साइड से। इसमें भी एक स्केलेटन है जो कि सोता हुआ स्केलेटन है पूरा। और यहाँ पर भी मेरे पीछे आप देखिए कितने सारे स्केलेटन के पार्ट हैं डिफरेंट, और उनको बताया गया डिटेल में कि मेल है, ये फीमेल है। और ये देखिए नेकलेस, ये देखिए प्रॉपर वे में। सच में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं पहली बार ऐसे म्यूज़ियम में आया हूँ, और ये देखिए कितना करीब से आप देख सकते हैं। ये इसके बारे में डिटेल दी गई है। ये देखिए एक और प्लेस है, यहाँ पर भी स्केलेटन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। बहुत पुराना है और पता नहीं ये लोग कितना मेंटेन करके लेकर आए होंगे इसको। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, इनके प्रोजेक्टर में चल रहा है। और ये बहरीन का मैप है, इसमें दिखाया जा रहा है कि बहरीन में इस जगह में ये सामान मिला है। इन्होंने काफ़ी बारीकी से सारे सामान को कलेक्ट करके वहाँ से लेकर आके और यहाँ पे इन्होंने इसको रखा है म्यूज़ियम में। सच में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है कि इन्होंने उस पार्ट को पूरा कट करके और यहाँ पे लाके रखा गया है म्यूज़ियम में। तो अभी आपने जो स्केलेटन देखे इतने सारे लोगों के, वो इनके पूर्वज हैं। और 1930 में तेल की खोज होने से पहले यहाँ पे जीवन इतना सामान्य नहीं था, तो इसलिए ये काफ़ी दूर दूर जगह में लोग रहते थे और ये सारे लोग मर गए हैं। तो उनके स्केलेटन खोज की गई होगी इनकी बाद में, तो इन्होंने यहाँ पर लाके म्यूज़ियम में दर्शा दिए गए हैं। अभी अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं डॉक्यूमेंट एंड मॉन्यूस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इनकी जो पुरानी किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्री है, वो सारे बुक्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और स्टोन पे भी इनके बुक हिस्ट्री है काफ़ी सारी। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे अरबिक में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी बुक एंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अरबिक में हैं, इंग्लिश में नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़्यादा खास एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद भी अरबिक नहीं समझ सकता हूँ। तो इसलिए अभी हम यहाँ से चलते हैं। ये इनका जो फोर्ट है उसका डेमो है, तो ये डिस्प्ले में लगाया हुआ है इन्होंने। इनका ये मस्जिद था, उसका डेमो बनाया हुआ है छोटा सा। पत्थरों में लिखा गया है अरबिक में, जो कि हम नहीं समझ सकते हैं, बट इनकी डॉक्यूमेंट्री है जो कि इन पत्थरों में लिखी है। अगर ये कॉइन्स मुझे मिल जाएंगे तो मैं बहुत अमीर इंसान बन सकता हूँ। ये सिल्वर कॉइन है, वो कॉपर कॉइन थे। और यहाँ पे सभी कंट्री हैं जो कि मैप बनाया गया है। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि यहाँ की क्या करेंसी थी जो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी। हमारे इंडिया का भी कॉइन है यहाँ पर। ये देखिए कुछ टूटे फूटे इनके बर्तन हैं जो कि उनको भी डिस्प्ले किया गया है। ये इनका कॉफ़ी शॉप है और पहली बार तो मैंने देखकर हैरान हो गया और डर भी गया
कि ये सच में रियल है या स्टैचू है। तो देखो यहाँ पे गाने बज रहे हैं, आप फील कर सकते हैं। देखिए आप भी हैरान हो गए होंगे ना। जब अचानक से हमने ये देखा तो मैं भी डर गया कि है क्या ये, और देखा तो ये स्टैचू है। पहले के ज़माने में लोग हुक्का पीते थे और चाय पीते थे, और दुकान कुछ इस तरीके की होती ही थी, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग। और ये पुराना थीम है बहरीन का, जो कि कुछ इस तरीके की मार्केट बनाई हुई है। यहाँ पर कुछ सामान बेच रहा है ये आदमी, जड़ी बूटी स्पाइसेस सेल कर रहा है। और ये सिलाई मशीन की दुकान बनाई हुई है। यहाँ पर पूरा डिस्प्ले, पूरा थीम, अरबिक थीम पूरा शो किया गया है बहरीन का पुराना। ये कुछ यहाँ पे और भी पतरे टाइप के बेच रहे हैं। ये कारपेंटर का दुकान है, मोची जूते चप्पल जोड़ रहा है। और ये एक और दुकान है रज़ाई गद्दे की, यहाँ पे कॉटन से बनाते थे, रज़ाई गद्दे भरे जाते थे। और ये इनकी मार्केट है, यहाँ पे मछली बेच रहे हैं, स्टोन पता नहीं क्या है, नमक है और वेजिटेबल्स। ये कुछ इस तरीके की मार्केट है। और यहाँ पे लोहार, देखिए लोहे के कुछ आइटम टांग रखे हैं इन्होंने, और ये लोहे से बना रहे हैं कुछ सामान। और ये देखिए कड़े बनाने की दुकान है, बैंगल्स बना रहे हैं ये। और ये बार्बर की दुकान आ गई, यहाँ पे नाई बाल काट रहा है। पूरा ऑथेंटिक दिया गया है, बहरीन का ओल्ड थीम दिखाया गया है यहाँ पर। और ये स्वीट्स बेकरी की दुकान आ गई यहाँ पर, ये देखिए स्वीट्स बेच रहे हैं, और उधर में आदमी कुकिंग कर रहा है। और ये देखिए बेकरी, यहाँ पे रोटियाँ बनाई जा रही हैं। और एक और इनकी ओल्ड कल्चर की थीम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि ओल्ड विलेज में कुछ लोगों की लाइफ इस तरीके से रहती थी ओल्ड विलेज की। यहाँ पे कुछ लोग पॉट बनाते थे, कुछ लोग इधर दुकान में बैठते थे। ये जो इनकी विलेज लाइफ है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है पूरी थीम में। तो यहाँ पे सब A to Z दिखाया गया है कि इस तरीके से लोग पहले रहते थे। यहाँ पे अलग अलग तरीके की दुकानें होती थी, कुछ इस तरीके से ये लोग सामान बनाते थे और बेचते थे। यहाँ पे टोकरी बना रहे हैं, कुछ अपना चटाई बुन रहे हैं, और इधर में ये नाव से मछली पकड़ के लेकर आ रहा है, और इधर में मछलियाँ बेच रहा है ग्रिल करके, और इधर में पर्ल बेच रहा है। यहाँ पे जो मोतियों से बिजनेस किया जाता था, ये देखिए वो इंसान यहाँ पे इस पिक्चर में है। देखिए आपको रियल पर्ल के आभूषण देखने के लिए मिलेंगे, ज्वेलरीज है ना रियल पर्ल की, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये रियल पर्ल नीचे रखे हुए हैं विद शेल, सच में अमेजिंग रियल पर्ल देखने के लिए मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। और कुछ कॉपर के भी ज्वेलरी है, नीचे कितने सारे पर्ल रखे हुए हैं, रियल पर्ल हैं, जो कि पहले के टाइम में इन्होंने ढूंढे थे। डाइविंग फॉर पर्ल, ये इन्होंने बोट डिस्प्ले की गई है, जो कि पहले गोताखोर जाते थे पर्ल को ढूंढने के लिए। तो ये वो शिप बोट बनाई हुई है छोटी वाली इनकी, तो ये बोट बनाई हुई है, उसको डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर। इनका 80% बिजनेस पर्ल से ही आता था, बाद में तेल का आना शुरू हुआ है, बाद में तेल से आना शुरू हुआ है इनका बिजनेस। तो जैसे कि आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, और आप इस चीज़ों से समझ पा रहे हैं कि कितनी पुरानी हिस्ट्री है बहरीन की भी। 6000 से ज़्यादा पुरानी है ये हिस्ट्री। तो अभी आप देख सकते हैं एक और हम आ गए हैं दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये मुझे लगा स्पॉट में कुछ है, ये भी खाली पड़ा है, बट ये काफ़ी पुराना है, तो इसको दिखाया गया कि ये है। और इन्होंने थीम बनाया हुआ है कि पहले के टाइम में लोग कुछ इस तरीके से रहते थे। ये बच्चे का घोड़ा रख दिया लगता है गया डिस्प्ले में, ये इनका द सिटी गेट है। तो पहले कुछ इस तरीके से दिखता था उस टाइम में, तो इन्होंने बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ये कुछ इनके डायमंड्स टाइप में भी पत्थर ढूंढे हुए हैं, उनको भी शो किया गया है इन्होंने। और ये एक टेंपल है, उसका ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये देखिए कुछ मूर्तियाँ, कुछ और भी पुराने आइटम्स हैं जिनको डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए सुराही, घड़े, बाउल, ग्लास, इनको भी डिस्प्ले किया है। और ये तो एक जूता लग रहा था, बट ये काफ़ी बड़ा स्टोन है, इस पर मार्क किया गया अरबिक में, आई डोंट नो क्या है एग्जैक्टली। ये देखिए इस पत्थर की कहानी, ये कुछ इस पत्थर की कहानी, अलग अलग टाइप से ये पत्थर हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है और उनके बारे में डिटेल दी गई है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या डिटेल्स है और क्या इन पत्थरों की हिस्ट्री है। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो यहीं पर है, वो दूसरा सेक्शन में है। तो वहाँ पे इनका ओल्ड कल्चर कैसा चलता था, जो कि पहले के लोगों ने शादी हुई, गहने पहने, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, तो देख सकते हैं आप, जो इनका पहले का कल्चर था ना, वो इनका कल्चर है यहाँ पे, आप इन्होंने पूरा डिस्प्ले किया गया है।
तो अभी आप देख सकते हैं वो लेडी बैठी थी और यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ ज़रा। और यहाँ पे मूंगफली पड़ी हुई हैं तो इनको आई डोंट नो, पता नहीं क्या एग्जैक्टली चल रहा है। और यहाँ पे बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है, दिखाया गया है कि। और यहाँ पे पुरानी पिक्चर भी शो की गई है जो कि पहले क्लासेस इस तरीके से चलती थी। और ये क्या है, वो फंक्शन के लिए रेडी किया जा रहा है लेडी को। अरबिक में लिखा हुआ है द ओके लक गुड लक पार्टी है, तो उसकी थीम दिखाई गई है यहाँ पर, ब्राइड। तो उसका जो ज्वेलरी है वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और उसके ड्रेस है वो भी पूरा शो किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। और ये कुछ और पुराने बर्तन, ये उनके काफ़ी पुराने सामान हैं जो इन्होंने हाथ से कढ़ाई की गई है, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। और कुछ धागे हैं जो कि इन्होंने हैंडमेड बनाए हुए हैं। कि पहले में कुछ इस तरीके से गांव हुआ करते थे घर एक फैमिली के। और ये और भी बड़ा घर है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। ये देखिए पूरा एक जैसे फैमिली होता है, वहाँ पे मुर्गे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, खाना बन रहा है, पूरा एक घर। ये देखिए विंटेज कार है काफ़ी पुरानी बहरीन की, इन्होंने यहाँ पे इसको भी शो किया है, बैरिकेड लगा के रखा है, पास में नहीं आ सकते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ का, पहली बार मैंने म्यूज़ियम में गया और इतना सब कुछ देखा है। तो बहरीन की हिस्ट्री देखी 6000 साल से ज़्यादा पुरानी। तो अभी हम चलते हैं घर पर, तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।